गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल का वीडियो एक्सप्लेनेशन जिन बच्चों ने देखा हो उनके लिए, कल हमने हमारे एक्सप्लेनेशन में बेंजल्डिहाइड की कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि बेंजल्डिहाइड के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण पढ़े थे, जिसमें से सब जो लास्ट पॉइंट था हमारा, जो लास्ट हमारी केमिकल रिएक्शन थी वो थी बेंजोइन कंडेंसेशन यानी कि बेंजोइन संघनन, जिसमें हमने दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ 2 घंटे तक उबाला तो हमें बेंजोइन नाम का उत्पाद क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ये था हमारा लास्ट रिएक्शन। आज की जो रिएक्शन हमें सबसे पहली रिएक्शन पढ़नी है वो है पर्किन अभिक्रिया यानी कि पर्किन रिएक्शन। रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बोलना चाहेंगे कि जो भी बच्चे एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं बेटा, आप लोग अपना टाइम और अपना जो मनी है वो आपका वेस्ट हो जाएगा अगर आपके नंबर्स नहीं सही आएंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, और अगर एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्कूल आकर के पढ़िए, लेकिन बेटा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, ये पक्का है। सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन अपने टाइम पर होंगे, फिर एक साथ आप कुछ नहीं समझ पाए और इस वजह से जो मार्क्स आ सकते हैं उसमें से 10 से 20 मार्क्स आपके कम रह जाएंगे। इसलिए रेगुलर क्लास लीजिए, एटलीस्ट ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए। आप नहीं स्कूल आना चाह रहे हैं तो, और अगर वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो स्कूल आ करके जो है लाइव क्लासेस पढ़िए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पर्किन रिएक्शन, पर्किन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पर्किन अभिक्रिया में जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण के उपस्थिति में, बहुत ध्यान समझिएगा कि पर्किन रिएक्शन में जो बेंजल्डिहाइड होता है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके, एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल देता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एनहाइड्राइड एंड फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। थियोरेटिकली जो हमारा बेंजल्डिहाइड होगा वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति में, और बनाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। उस एसिड का नाम होगा सिनेमिक एसिड यानी कि सिनेमिक अम्ल। अब प्रैक्टिकली रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करानी है, रिएक्शन करानी किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। तो इसकी रिएक्शन हमने करानी बेंजल्डिहाइड से, तो ये भी हमने रख लिया ऑक्सीजन एटम। इसके एक तरफ हमने यहाँ लिख लिया CH3CO और दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह से CH3CO। लेकिन अब जो आप CH3CO लिखेंगे उसमें आपको यहाँ पे लिख लेना है CH2H। जो इधर CH3 लिखा जाएगा उसको हमने ब्रेक करके लिख लिया, CH3 को हमने क्या लिख लिया, CH2 और H यहाँ पर लिख लिया। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, वाटर को निकालना है। CHO में से ऑक्सीजन और एसिटिक एनहाइड्राइड में से H2 जो है वो निकल जाता है, यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाएगा, -H2 हो जाएगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तो बताया गया आपको कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण यानी कि सोडियम सॉल्ट चाहिए हमें अल्फा हाइड्रोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमने यहाँ पर जो सोडियम सॉल्ट लिया है वो है CH3COONA, नाम इसका सोडियम एसिटेट। इसकी उपस्थिति में जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजल्डिहाइड को गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर निकल जाएगा और सबसे पहले बनेगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना, देखिए यहाँ पर H2O निकल गया, बाकी पूरा मॉलिक्यूल एक साथ यहाँ पर लिख लिया जाएगा। ये हो जाएगा C6H5CH, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये CHCOO COO CH3CO। इस तरह से हमें ये कंपाउंड पूरा हमें प्राप्त हो जाता है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ये एक अंतर्माध्यमिक यौगिक है। और जब इस यौगिक की दोबारा से जल अपघटन कराया जाता है, यहाँ पे जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसमें क्या होगा,
जो आपका वाटर है वो ब्रेक होगा HOH में। इसमें से जो ये OH है ये इस CH3CO के साथ जुड़ जाएगा जा करके, ये यहाँ पर OH जो है CH3CO के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3COOH। तो इस तरह से एसिटिक एसिड निकल गया। और जो H है वो जा करके यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, ये CHCO से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH। ये कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाता है और इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड यानी कि सिनामिक अम्ल। और ये अभिक्रिया कहलाती है पर्किन अभिक्रिया यानी कि पर्किन रिएक्शन। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था जो समझ में ना आए, सिर्फ हमें बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करानी है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह से करना है बस वो मेन था समझना। किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? CH3CONA की प्रेजेंस में। जब गर्म किया वाटर निकल गया, यहाँ पर दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इसके बाद जो है फिर से हमने जब जल अपघटन करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, तो एसिटिक एसिड निकल गया, CH3COH निकल गया और हमें मिल गया सिनेमिक एसिड। ये जो होता है ये होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कैसे? यहाँ पर अगर आप देखें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये COH है, तो COH में इस कार्बन के बाद जो पहला कार्बन होगा वो होगा अल्फ़ा कार्बन और दूसरा कार्बन होगा बीटा। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है कि किसी भी क्रियात्मक समूह के बाद जो पहला कार्बन आता है वही हमारा अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पर COH फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन था ये कहलाएगा अल्फ़ा कार्बन और ये कहलाएगा बीटा कार्बन। तो ये अल्फ़ा और बीटा कार्बन जो हैं ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, असंतृप्त हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड। और इस तरह से पर्किन अभिक्रिया में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें वो क्या होता है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहीं पर ये पर्किन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये आपको नहीं पढ़नी है, ये आपकी रिएक्शन इस तरह से यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कैनिज़ारो अभिक्रिया यानी कि कैनिज़ारो रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? कैनिज़ारो अभिक्रिया आप पहले भी एल्डिहाइड्स में पढ़ चुके हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया में केवल वे एल्डिहाइड ही पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका मतलब है हमारा जो बेंजल्डिहाइड है वो कैनिज़ारो अभिक्रिया दे सकता है। और कैनिज़ारो अभिक्रिया में होता क्या है? इसमें दो एल्डिहाइड के हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। मतलब कि दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे। एक जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा, एक बेंजल्डिहाइड जो होगा उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका हो जाता है रिडक्शन। यानी कि जब हमारे दो एल्डिहाइड अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो बनाता है सोडियम बेंजोएट और जो रिड्यूस होता है वो बनाता है बेंजिल अल्कोहल। यानी कि जो ऑक्सीकृत होगा वो बनाएगा सोडियम बेंजोएट और जो अपचयित होगा वो बनाएगा बेंजिल अल्कोहल। और ये अभिक्रिया कहलाएगी कैनिज़ारो अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो हमें यहाँ पर कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या करना है? दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं। ध्यान ये रखना है कि कैनिज़ारो अभिक्रिया सिर्फ उन एल्डिहाइडों द्वारा दी जाती है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन एटम होगा जो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे कि जब आपको कल बताया गया था ये बेंजल्डिहाइड का आपका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा होता है, तो ये कार्बन हमारा क्रियात्मक समूह का कार्बन, इसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होगा ये कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। और इस कार्बन से इधर उधर जो है यहाँ पर दो जगह पर कार्बन जुड़े होते हैं, लेकिन इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है, जिस वजह से यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। इस वजह से जितने भी ऐसे एल्डिहाइड हैं वो जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। और कैनिज़ारो अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल NaOH से रिएक्शन करते हैं तो एक का हो जाता है, एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। किसमें? यहाँ पर C6H5COO Na में यानी कि सोडियम बेंजोएट में। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में और बना लेगा C6H5CH2OH। इस तरह से यहाँ आपको मिल जाता है सोडियम बेंजोएट और यहाँ मिल जाता है आपको
बेंजिल अल्कोहल। और ये रिएक्शन कहलाती है कैनिज़ारो अभिक्रिया, यानी कि कैनिज़ारो रिएक्शन। जो दूसरा एल्डिहाइड है जो अभिक्रिया दे सकता है वो है हमारा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों? देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये आपका क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इसके ठीक बाद कोई कार्बन ही नहीं होता। जब इसके बाद कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन आएगा ही नहीं, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित नहीं होगा। तो इसके भी दो मॉलिक्यूल जो हैं जब NOH से रिएक्शन करेंगे तो एक बनाएगा क्या, सोडियम फॉर्मेट, एक जो है वो मिथाइल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारी कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है इसमें दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम लवण में। अगर ये अभिक्रिया दो समान मॉलिक्यूल, दो समान एल्डिहाइडों के बीच हो रही हो तो इसे कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। और यही अभिक्रिया अगर दो विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइडों के बीच हो, जैसे कि आपने एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का ले लिया और एक ले लिया फॉर्मल्डिहाइड का, और इनकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहलाएगी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कैनिज़ारो रिएक्शन के अलावा आपसे क्रॉस कैनिज़ारो भी पूछा जा सकता है। तो बस क्रॉस कैनिज़ारो के केस में क्या होगा कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के वो डिफरेंट होंगे, एक बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, एक फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, ऑक्सीडाइज होता है फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और यहाँ बना लेता है HCOONA, और रिड्यूस कौन सा मॉलिक्यूल होता है, बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, और बना लेता है C6H5CHOH, यानी कि अपचयित होता है बेंजल्डिहाइड और ऑक्सीकृत हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्योंकि यह अभिक्रिया दो विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइडों के बीच हो रही है इसलिए इसे क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिज़ारो एंड क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया के बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नोवेंजल अभिक्रिया, यानी कि नोवेंजल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि किसी कार्बनिक क्षार की उपस्थिति में, यानी कि किसी ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड जो होते हैं वो एक्टिवेट मैथिलीन कंपाउंड्स के साथ, यानी कि सक्रिय मैथिलीन यौगिकों के साथ संघनन करके अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया कहलाती है नोवेंजल अभिक्रिया। बहुत ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जो हमारे बेंजल्डिहाइड होंगे, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला C6H5CHO। तो हमारे जो बेंजल्डिहाइड यानी कोई भी जो एल्डिहाइड होता है वो किसके साथ, एक्टिवेटेड मैथिलीन कंपाउंड। तो यहाँ पर जो हमें एक्टिवेटेड मैथिलीन कंपाउंड लेना है वो है CH2COOH का होल ट्वाइस। CH2COH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। हिंदी में इसका नाम होता है मैलोनिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया जब एल्डिहाइड से होगी, यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, जो प्रेजेंस रहनी चाहिए, कह रहे हैं कि किसी कार्बनिक क्षार की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक बेस की। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक बेस हम ले रहे हैं वो है पिपरडीन। पिपरडीन की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर H2O जो है वो निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड C और COOH का होल ट्वाइस। ये कंपाउंड इस तरह से यहाँ पर मिलता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ से H2O निकल गया तो बचा C6H5CH डबल बॉन्ड CCOH का होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड होता है ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है। तुरंत जब हम इसको आगे हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है, CO2 गैस जो है वो निकल जाती है और कंपाउंड बचता है हमारा C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ पर इस कार्बन से ये जो दो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, COH का होल ट्वाइस है तो दो COH है, तो इसमें से एक COO क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है CO2 बना करके, और बचता क्या है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH। ये नहीं समझ में आए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं ऊपर इसका फॉर्मूला बनाता हूँ। ये लिखा मैंने C6H5CH डबल बॉन्ड C। अब इससे दो
COH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक COH ग्रुप ये है, एक COH ग्रुप ये है। इसमें से हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, तो बचा क्या, CH COOH, वही यहाँ पर बचता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, और इसका नाम हो जाता है सिनेमिक एसिड यानी कि सिनेमिक अम्ल, और ये रिएक्शन कहलाती है नोवेंजल अभिक्रिया यानी कि नोवेंजल रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है नाइट्रीकरण। तो चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो यानी सल्फोनीकरण हो, या हेलोजनेशन हेलोजनीकरण हो, तीनों ही जो होती हैं वो बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड में बेंजीन ग्रुप पाया जा रहा है, जो बेंजीन की रिंग है उस पर होने वाली ये रिएक्शन होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रेशन में क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड HNO3 से रिएक्शन करके, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करके मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ले लिया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड CHO, इसकी रिएक्शन करानी है HNO3 से। ये आपका कैसा होगा, फ्यूमिंग HNO3 लेना है, यानी कि सधूम, सधूम का मतलब जिसमें से धुआं निकल रहा हो। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेना है, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। जो बेंजल्डिहाइड ग्रुप होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि आने वाला जो NO2 ग्रुप होगा वो जाकर के कहाँ जुड़ेगा, जाकर यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए ये बेंजल्डिहाइड का CHO रहता है और मेटा ग्रुप पे जाकर के NO2 जुड़ जाता है, साथ में H2O यहाँ से निकल जाता है, और इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ जाता है मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये मेटा पोजीशन पे आकर NO2 ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसी में आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फोनीकरण। ये है हमारी सल्फोनेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें बेंजल्डिहाइड, ये लिख लिया बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण में बेंजल्डिहाइड जो है वो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये भी हमने क्योंकि कहा कि बेंजल्डिहाइड क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। आने वाला जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, वो आकर के मेटा पोजीशन पर जुड़ जाता है। मेटा स्थान के बारे में आपको ध्यान दिला देते हैं कि बेंजीन में जिस भी कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है, उसके ठीक बाद वाले दोनों कार्बन, यानी ये दोनों कार्बन जो होते हैं ऑर्थो स्थान कहलाते हैं। उसके ठीक सामने वाला कार्बन पैरा स्थान कहलाता है, और जो बचे हुए दो कार्बन होते हैं वो मेटा स्थान कहलाते हैं। तो बेंजीन में जो बेंजल्डिहाइड ग्रुप जब जुड़ जाता है तो वो आने वाले समूह को मेटा स्थान पर जोड़ देता है, यानी कि उसको मेटा पोजीशन पर जाकर ऐड करता है। तो यहाँ पर जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ बेंजल्डिहाइड को हम हीट करेंगे, यहाँ पर जब गर्म करेंगे, तो हमें मिलता है मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये बन जाता है यहाँ पर आकर के SO3H जुड़ जाएगा। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर NO2 ग्रुप जोड़ा था तो नाम पड़ा था मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, यानी कि बाद में नेमिंग किसकी हुई थी, एल्डिहाइड ग्रुप की। क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो नाइट्रो ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस दिखाता है, यानी कि ज्यादा क्रियाशील माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब बेंजल्डिहाइड की प्रेजेंस में SO3H ग्रुप आ गया, तो अब जो प्रेफरेंस है वो किसकी हो जाएगी, SO3H ग्रुप की हो जाएगी, यानी कि सल्फोनिल ग्रुप की हो जाएगी। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए जो नाम पड़ा उसमें जो मेन नेमिंग होगी, जो मेन नामकरण होगा, वो किसका होगा, सल्फोनिल ग्रुप का होगा। इसीलिए अब जो CHO है वो बन जाएगा हमारा प्रीफिक्स, तो इसका नाम पड़ जाएगा मेटाफॉर्माइल, क्योंकि CHO ग्रुप का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है फॉर्माइल। तो मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा नाइट्रेशन।
ये था सल्फोनेशन। ये दोनों रिएक्शन जो थी वो हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्शन थी, यानी कि बेंजीन की अभिक्रियाएं थी। जा करके ये बेंजीन की रिंग पर अटैक करेंगे हमारे जो आने वाले समूह होंगे। अब जो थर्ड है, लास्ट है, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजीनीकरण। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किससे होगी? हेलोजन से। भाई नाइट्रीकरण में किससे करी? नाइट्रिक एसिड से करी। सल्फोनेशन में, सल्फोनीकरण में किससे करी? सल्फ्यूरिक एसिड से करी। तो अब हेलोजिनेशन कराना है, हेलोजनीकरण कराना है, तो किससे कराएंगे? हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे। तो फिर वही होगा कि जो हेलोजन्स हैं वो भी कहाँ आकर के जुड़ जाएंगे? बेंजल्डिहाइड में मेटा स्थान पर। ये हमारा लिया हमने बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराई Cl2 से। सिंपल सी रिएक्शन होनी है, किसकी प्रेजेंस में होगी? FeCl3 की उपस्थिति में, फेरस क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। Cl2 जो है मेटा पोजीशन पर जाकर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाता है, यहाँ पर -HCl हो जाता है, और दूसरा क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पर उस हाइड्रोजन की जगह जाकर के जुड़ जाता है। यहाँ पर दूसरा वाला जो क्लोरीन होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा? अब क्योंकि प्रेफरेंस हम बेंजल्डिहाइड को देंगे इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। और इसी के साथ हमारा जो बेंजल्डिहाइड कंपाउंड था उसकी सारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। तो इन रिएक्शंस को देखिए, इनको सॉल्व करिए, घर में प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी में तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।